अरावली पर्वतमाला और पर्वत श्रृंखलाएं भारत की सबसे प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचनाओं में से हैं, जो दिल्ली से लेकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई हैं। ऐतिहासिक रूप से इन्हें 37 जिलों में राज्य सरकारों द्वारा मान्यता दी गई है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, जिसकी आयु लगभग 570 मिलियन वर्ष से अधिक मानी जाती है। यह विश्व की सबसे पुरानी मोड़दार पर्वत श्रेणियों में शामिल है। अरावली उत्तर पश्चिम भारत में दिल्ली से गुजरात तक लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है, जो मुख्य रूप से राजस्थान 80% भाग, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली से होकर गुजरती है। इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। अरावली की औसत ऊंचाई 600-900 मीटर है, जबकि सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। अरावली भौगोलिक स्थिति। अरावली भारत में दिल्ली से गुजरात तक लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। मुख्य रूप से राजस्थान 80% भाग, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली से होकर गुजरती है। अरावली की औसत ऊंचाई 600-900 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वतमाला की परिभाषा को लेकर केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और उसके द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के बीच गंभीर मतभेद सामने आए हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक 100 मीटर ऊंचाई आधारित अरावली परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, जबकि अदालत की अपनी ही संस्था सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी छेक ने इस परिभाषा का समर्थन नहीं किया था। 13 अक्टूबर को मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अरावली की नई परिभाषा पेश की थी। पर्यावरण एक्टिविस्ट आरोप लग रहे हैं कि सरकार की नई परिभाषा से अरावली के बड़ा हिस्सा खनन और निर्माण के लिए खुल जाएगा। एफएसआई का आंतरिक आकलन और विरोधाभास। एफएसआई ने एक ट्वीट में मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया कि 90% अरावली पहाड़ियां असुरक्षित हो जाएंगी, लेकिन एक आंतरिक आकलन के अनुसार 20 मीटर या उससे ऊंची 81 अरावली पहाड़ियों में से 91.3% और कुल 118,575 पहाड़ियों में से 99% से अधिक 100 मीटर की परिभाषा में शामिल ही नहीं होंगी। 20 मीटर ऊंचाई की पहाड़ियां भी प्राकृतिक विंड बैरियर के रूप में अहम भूमिका निभाती हैं। मंत्री का दावा और सवाल। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अरावली क्षेत्र के केवल 0.19% हिस्से 278 वर्ग किमी में ही खनन की अनुमति है, लेकिन मंत्रालय के अपने आंकड़े बताते हैं कि यह क्षेत्र पहले से ही राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में खनन के अंतर्गत है। अब तक मंत्रालय यह स्पष्ट नहीं कर पाया है कि एक 100 मीटर परिभाषा लागू होने के बाद निचले अरावली क्षेत्रों में भविष्य में खनन और विकास को कैसे रोका जाएगा। इसके अलावा जमीन पर सीमांकन अभी हुआ भी नहीं है। ऐसे में यह भी सवाल बना हुआ है कि मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को कैसे आश्वस्त किया कि एक 100 मीटर परिभाषा से अधिक क्षेत्र अरावली में आएगा, जबकि एफएसआई की 3 डिग्री ढलान वाली परिभाषा पहले से ही व्यापक थी। आइए जानते हैं इन सवालों और चुनौतियों को। अरावली की सही सीमा क्या है? ऊंचाई कैसे मापी जाएगी? क्या 90% पहाड़ियां खनन के लिए खोल दी जाएंगी? नई परिभाषा से बाहर हुए इलाकों में अवैध खनन बढ़ेगा? भविष्य में कानूनी खनन का रास्ता खुलेगा? इससे बड़े पैमाने पर जंगल के खिलाफ गतिविधियां शुरू हो जाएंगी? अब इन सवालों पर सरकार की तरफ से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्पष्टीकरण देने की कोशिश की, लेकिन कुछ सवालों पर उनके जवाब संतोषजनक रहे तो कुछ पर अधूरे।